Hi everyone, this is Trupti Najar. Welcome back to my channel, Mentor Live. Today I am going to discuss here how to improve our memory in simple steps. हर किसी की मेमोरी पावर अच्छी होती है, पर हमें उसे एक्टिव रखने की जरूरत है और दिन ब दिन नई चीजें सीखने की जरूरत है। हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जब हमें आंसर लिखना होता है तब हमें पता है वो आंसर हमें आता है, फिर वो आंसर एग्जैक्टली बुक के किस पेज पे है ये भी हमें लिखते वक्त पता होता है और वो एग्जैक्टली वो आंसर ही नहीं हमें याद आता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं इंजीनियरिंग की एग्जाम दे रही थी तब मुझे पेज नंबर भी याद आ रहा था, वो आंसर लेफ्ट साइड पे है पेज के, यही भी याद आ रहा था, पर एग्जैक्टली आंसर ही याद नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों? बेसिकली हमारे ब्रेन को फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, ऐसा सब कुछ जल्दी रहता है। तो अब हम देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी इन सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है अवॉइड स्ट्रेस। जब हम टेंशन में होते हैं तब हम अपने पढ़ाई या किसी भी और चीज पर फोकस नहीं कर सकते, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, और जब हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते तो वो चीज हमें याद भी नहीं रहेगी। तो हमें अपने टेंशन को बाय बाय करना होगा, और क्योंकि हमने ऐसा तो कभी नहीं सुना है कि टेंशन या स्ट्रेस लेने से किसी का भला हुआ है, तो प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। हमारी सेकंड टेक्निक है विजुअल कंसेप्ट्स। Visual concepts is one of the most applied technique for improving our memory. Visual concept means आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लीजिए, तो इससे आपको जल्दी से याद रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो मूवी देख रहे हो वो आपको ज्यादा समय तक याद रहती है एज कम्पेयर टू थ्योरी। फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, ये हमारे ब्रेन को ज्यादा याद रहती है और इससे याद रखने में भी आसानी हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप जो पढ़ रहे हैं या कुछ आपको लर्न करना है तो ये चीजें आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, इसका विजुअल इफेक्ट आपके दिमाग में डाल दीजिए, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को एबीसीडी सिखाते हैं, हम ओरली उनको कितनी भी एबीसीडी सिखाए पर वो जल्दी सीख नहीं पाते हैं। इसके बजाय हम उनको एबीसीडी की पजल मिलती है मार्केट में, हम बच्चों को उस पजल के रूप में एबीसीडी समझाए तो उन्हें जल्दी से याद रहती है, क्योंकि एबीसीडी की वो पिक्चर उनके दिमाग में फिक्स बैठ जाते हैं और वो इजीली एबीसीडी लर्न कर जाते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि बच्चे हो या बड़े या स्टूडेंट या और कोई, जिन्हें मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें चीजों को विजुअलाइज करना होगा। और हमारी थर्ड टेक्निक है राइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है तो आप उसको लिखा करो, क्योंकि लिखने से चीजों को मेमोराइज करने में आसानी हो जाती है। लिखने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और इससे हमारा ब्रेन शार्प हो जाता है। तो बेसिकली लिखने से हमारा ब्रेन शार्प हो जाता है, इसलिए हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए। हमारी फोर्थ टेक्निक है टीच एनीवन एल्स। आप जो पढ़ रहे हैं उसे आप जोर से पढ़िए, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि जब हम कोई कंसेप्ट दूसरों को पढ़ाते हैं तो वो कंसेप्ट हमारे ब्रेन में अच्छे से मेमोराइज हो जाती है। इसका मतलब है कि दूसरों को पढ़ाकर हम हमारे ब्रेन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारी फिफ्थ टेक्निक है चंकिंग मेथड। इस मेथड में कई छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर बड़ा चंक बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे डिजिट को याद रखना है तो आप कैसे रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये डिजिट को आपको याद रखना है तो आप कैसे रखेंगे? कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप ऐसे 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हो। छोटे छोटे चंक में डिवाइड करने से इसे आप आसानी से याद कर सकते हो, या फिर आप इस डिजिट्स को, इस चंक्स, छोटे छोटे चंक्स को किसी भी रियल इंसिडेंट या रियल डेट के साथ, बर्थडे या फिर कोई भी डेट के साथ आप मिला सकते हो। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी।
हमारी आखिरी टेक्निक है फर्स्ट लेटर टेक्निक। इस टेक्निक में आपको जो भी कुछ याद करना हो या कुछ डिफरेंट मेथड हो या टेक्निक्स याद करनी हो, तो आपको उसका फर्स्ट लेटर है, उस मेथड के फर्स्ट लेटर को कलेक्ट करना है और उसका कुछ एक सेंटेंस बनाना है या वर्ड बनाना है, और वो वर्ड आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इंद्रधनुष में कलर होते हैं और आपको कलर याद रखने हैं, तो आप क्या करेंगे, उस कलर के फर्स्ट लेटर को लेंगे और उससे एक वर्ड बनाएंगे। इसका मतलब है फर्स्ट बी। तो ऐसे ही आप अपनी टेक्निक या मेथड याद कर सकते हो, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, आप म्यूजिक भी सुन सकते हो। एक रिसर्च से पता चला है कि म्यूजिक मेमोरी को रिकॉल करता है। ये पॉइंट्स का बारीकी से स्टडी कीजिए और अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करना और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू।